चुनाव से पहले खजाना खोलेगी सरकार या फिर मिलेगी देश को कड़वी दवा। इस साल का बजट है बेहद खास क्योंकि 2024 में है लोकसभा चुनाव। 1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट में किसी तरह की गलती सरकार बिल्कुल नहीं करना चाहेगी क्योंकि इसके अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन सरकार के सामने न सिर्फ चुनाव की चुनौती है बल्कि बेरोजगारी और चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम करना और ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाना भी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर नवंबर महीने में जनता से बजट के लिए सुझाव मांगे थे और कल यानी 13 जनवरी को अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग भी बजट की तैयारियों का ही एक भाग था। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी 2023 से होगी जो 6 अप्रैल तक चलेगी। आने वाले बजट सत्र में 66 दिनों तक संसद का कामकाज चलेगा। हालांकि इस दौरान हमेशा के तरह बीच में ब्रेक भी होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। इसके बाद 31 जनवरी को ही 2022-23 को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर रखेंगी और 1 फरवरी 2023-24 के लिए वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी। अभी हाल ही में 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। दिल्ली नगर निगम का भी चुनाव हुआ। इन तीनों चुनावों की समीक्षा करने पर राजनीतिक दृष्टि से सत्ता पक्ष की राह धीरे धीरे मुश्किल हो रही है। हालांकि भाजपा मुख्यालय के एक बड़े नेता का कहना है कि 2023-24 के लिए बजट और लोकसभा चुनाव 2024 का आपस में कोई लेना देना नहीं। खैर, इस बार के बजट में सरकार कड़वी दवाई पिलाने से परहेज कर सकती है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह कि अभी भी देश का बाजार और औद्योगिक उत्पादन कोरोना काल 2020 से पहले वाली स्थिति में नहीं लौट पाया है। दूसरे, खर्चे बढ़े हैं और साथ ही मध्यम वर्ग की होने वाली कमाई की तुलना में बोझ भी बढ़ा है। इसलिए सरकार द्वारा 2023-24 में कड़वी दवाई पिलाने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। खैर, आपको क्या लगता है इस बार 2024 के चुनावों को देखते हुए बजट 2023-24 में क्या कुछ खास होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।